आपका स्वागत है इस 8th एक्सपेरिमेंट में जिसका नाम है द स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट। द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि 24 युवाओं के साथ किया गया और उसमें से जो लर्निंग्स थी वो हम शेयर करने वाले हैं। ये एक्सपेरिमेंट कॉन्फर्मिटी में था और 14 दिन का एक्सपेरिमेंट था और छठे दिन ही बंद करना पड़ा। आखिर क्यों बंद करना पड़ा, क्या लर्निंग है? तो सबसे पहले ये है क्या, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि इसको डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो ने कंडक्ट किया 1971 में, जो कि स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर थे। 24 अंडर ग्रेजुएट्स वर सेलेक्टेड टू प्ले द रोल्स ऑफ बोथ गार्ड एंड प्रिजनर्स एंड लिव इन अ मॉक प्रिजन। देखो, 24 अंडर ग्रेजुएट्स स्टूडेंट को लिया गया, उनको कुछ पैसा दिया गया कि आप हमारे यहाँ ये काम करो। फिर उनमें से कुछ को गार्ड बनाया गया, कुछ को प्रिजनर बनाया गया और उनको प्रिजन एक जेल टाइप का बनाया गया था, उसमें उनको रखा गया और वहां से उनकी शूटिंग भी की गई ताकि देखा जा सके। जो रियल फुटेज है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा या उसकी मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा पूरा वीडियो। और जो इस पे मूवी बनी थी 2015 में, उसको मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा। तो इसमें किया क्या गया था कि प्रिजनर्स वर आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स एंड नॉट ऑल बाय देयर नेम्स, अरेस्टेड फ्रॉम होम्स। ओरिजिनल, जैसे कि सच में किसी ने चोरी या डकैती की हो, उसको उसी तरह से पुलिस वाले गए, घर से उनको हाथ बांध के लाए और जेल में डाल दिया गया। उनको नंबर दिया गया, उनके थप्पे लगाए गए और ये बोला गया कि आप यहाँ के कैदी हैं। और जो गार्ड थे उनको चश्मा दिया गया ताकि आई कांटेक्ट ना हो सके। उनके जो कपड़े थे वो ऐसे बिल्कुल गार्ड जैसे थे और साथ में उनको वीपन दिए गए, लेकिन ये बोला गया कि आप इन औजारों का यूज नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट क्या आया कि जो भी वहां ट्रीटमेंट किया गया उन 6 दिनों में इतना बेकार था कि जो कैदी थे वो बहुत सैडिस्टिक हो गए, है ना, निराश। और वहां से वो चिल्लाने लगे, रोने लगे, इमोशनल डिस्टरबेंस होने लगा। कईयों को तो वहां से एक दो को वहां से निकालना पड़ा क्योंकि वो सोच समझ नहीं पा रहे थे। उनको ये लग रहा था कि अब हम यहाँ हमेशा रहेंगे, अब हम यहाँ से कैसे जाएंगे, जैसे वो सच में कैदी हो। तो प्रिजन बिकेम अनसैनिटरी, ठीक है, वहां पे बहुत गंदगी फैलने लगी और जो गार्ड थे वो ऐसा ट्रीटमेंट चाहते थे जैसे वो सच में गार्ड हो, ना कोई करे तो उसको मारते। और इसी के कारण हाथ से टॉयलेट्स को क्लीन कराया गया। ये देखिए फोटो में, ये नंगे करके इधर से उधर इनको लाया गया और बिना कपड़ों के उनको सोने में मजबूर किया गया, वो भी जमीन में। खाना नहीं दिया जाता था और धीरे धीरे ना जो गार्ड थे वो भी और सैडिस्टिक होते गए। सैडिस्टिक मतलब कि वो और ये चाहते थे कि हमारी और इज्जत हो, हम बिल्कुल उसी तरह रहें और ज्यादा ट्रीटमेंट था वो बहुत बुरा देने लगे। हुआ क्या इससे इससे ये हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट को बंद करना पड़ा क्योंकि जो ह्यूमन सब्जेक्ट थे, जो कैदी थे, उनका जो इमोशनल लेवल था बेकार होने लगा, जो अनएथिकल है, ठीक है। तो आफ्टर ओनली 6 days ऑफ प्लान 2 weeks ड्यूरेशन द स्टैनफोर्ड प्रिजन बिकेम शट डाउन। किसके कहने पर? क्रिस्टियाना मैस्लैक, जो कि पीएचडी स्टूडेंट थी उन्हीं के, जिम्बार्डो के अंडर। उन्होंने बोला कि इतना बेकार ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इसको बंद कर दें। अब यहाँ पे दो चीजें और निकल के आती हैं। पहला कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कितना वैल्यूएबल है। तो जो प्रिजन था वो एक्चुअल प्रिजन नहीं था, है ना, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के नीचे तल्ले में बनाया गया था, तो वहां से नहीं समझ सकते कि क्या सच में ऐसा ही रियल प्रिजन में भी होगा। और दूसरा ये कि यहाँ पे केवल 24 लोगों को लिया गया था इस एक्सपेरिमेंट में और बाद में ये और लोगों के साथ किया नहीं गया। तो कैसे हम कह सकते हैं कि वही जो एक्सपेरिमेंट है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उसकी साइज बहुत छोटी थी। एक दो लड़कों ने तो यह तक बोला है बाद में कि हम कैदी बने थे और हम इसलिए बाहर अंदर हल्ला कर रहे थे, चिल्ला रहे थे क्योंकि हमारा बाहर एग्जाम था। तो इससे भी मैनिपुलेट हो जाता है, जैसा कि हमने हॉथॉर्न इफेक्ट में बात की। लर्निंग्स क्या है इस एक्सपेरिमेंट से? पहला है पावर ऑफ सिचुएशन। वी ऑल हैव गुड एंड बैड कैरेक्टर, वी रिवील देमसेल्फ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन कैसा है? अच्छा सिचुएशन है तो हम अच्छे बने रहते हैं, गलत हो गया तो वही अच्छे लोग कितने बुरे बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो अच्छाई बुराई सबके अंदर है, वो सिचुएशन बस की कमी है कि वो आदमी कैसा ट्रीट कर रहा है आपको। पीपल विल कन्फर्म टू द सोशल रोल दे आर एक्सपेक्टेड टू प्ले। गार्ड को ये बोला गया था कि तुम गार्ड हो और जो प्रिजनर थे, कैदी थे, उनको बोला गया तुम कैदी हो, तो वो उसी के अनुरूप ही बिहेव करने लगे, जबकि वो ऐसे थे नहीं। तो हम अथॉरिटी फिगर मिलग्राम टेस्ट में बात करेंगे। अथॉरिटी फिगर के कहने पर और जो हमें रोल दे दिया गया, हम उससे इतना जकड़ गए कि हम वैसे ही हो गए। हमारा बिहेवियर, हमारी सोचने समझने की शक्ति। सिचुएशन कॉज्ड द बिहेवियर नॉट इनहेरेंट पर्सनालिटी। मतलब सिचुएशंस पे हमारा जो बिहेवियर वो बहुत प्रभाव करता है बजाय के हमारी पर्सनालिटी के। मतलब कि हम वैसा बिहेव करते हैं जैसे सिचुएशंस है, अच्छी है तो अच्छे कर रहे हैं, वहीं पे अगर भूखे हो गए, लाले हो गए तो हो सकता है हम चोरी भी करें। तो सिचुएशंस का बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिर क्वेश्चंस आपके लिए, इनको लिखिएगा
इफ यू वर एन एक्सपेरिमेंटर इन चार्ज वुड यू हैव डन दिस स्टडी, अगर आप फिलिप जिम्बार्डो के स्थान पे होते तो क्या आप इसको ऑर्गेनाइज कराते? हाउ कुड यू हैव मेड द स्टडी मोर एथिकल, इसको ज्यादा एथिकल कैसे बनाया जा सकता था? क्या हम ज्यादा पार्टिसिपेंट को ला सकते थे? क्या हम वहां पे अगर जब मार रहे थे जो गार्ड थे तो क्या उनको हम मना कर सकते थे? क्या हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपको इन बारे में सोचना है। रिमेंबर हाउ मेनी टाइम्स यू ऑटोमेटिकली चेंज्ड एज पर एक्सटर्नल कंडीशंस, खुद को सोचिए, खुद को अपने उन स्थान पे रखिए कि बाहरी सिचुएशन के आने पर कैसे आप बदल गए। अभी कोई प्रशंसा कर रहा है तो आप खुश हैं, कोई आपको गाली दे दिया तो आप गुस्से हो गए। आप एक्सटर्नल कंडीशंस पे आप बेस हैं, तो आप खुद को ऐसे सिचुएशंस पे जहां जहां पाए हैं उनके बारे में सोचिए और लिखिए। तो ये हो गया द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे हमारे पास दो मूवीज की क्लिप है। पहला है 2015 में जो मूवी बनी है उसका ट्रेलर है, और ये ओरिजिनल क्लिप है। ये ओरिजिनल क्लिप के मैं आपको वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा, इसके हम थोड़ा सा देखेंगे। Would you rather be a guard or a prisoner? I think I have the qualities to be a guard. Prisoner. Prisoner, yeah. Prisoner sounds like it would be a little less work. Prisoner. Why's that? Nobody likes guards. Good afternoon, gentlemen. This experiment will be an extension of my research into the effects prisons can have on human behavior. You're going to be pleased to know that you all have been chosen to be the prison guards, but under no circumstances whatsoever will you physically assault the prisoners in any way. So remember, just as you were watching the prisoners, my graduate staff and I will be watching you. Alright, gentlemen, we want to have ourselves a nice fun. Rule number 1, prisoners must remain silent. This is an exercise period. Okay, is it just me, or are these guys taking this thing a bit too seriously? Why don't you give me 20 push-ups? You know, this guy thinks he's John Wayne or something. You address me as Mr. Correctional Officer. This might be interesting 2 weeks after all. Why don't you make up your bunk, A612? I did. Mr. Correctional Officer. Well, that's not what I see. Hey, what are you doing here? Just make that! What was that? You just hit him. You're not supposed to hit him! Should we step in? No. Let the guards figure it out. Let's see where it goes. Good evening, gentlemen. How about we make this one a night to remember? This is all real. They won't let you go. They won't let us leave. Those are not prisoners. Those are not subjects. Those are boys, and you are harming them. Please! Please! Let me out of here! I want out! I want out now! You thought you were going to get some playtime in the yard, boy? Is that what you thought this was going to be? I had no idea it would turn out this way. तो आपने देखा स्टैनफोर्ड प्रिजन पे जो मूवी बनी है उसका ये ट्रेलर है, और यहाँ पे ये कुछ रियल फुटेज है इसकी। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमारे यही समझ में आता है कि उसको बिल्कुल रियल मान लिया गया एक्सपेरिमेंट को, और ये सोचा गया कि अब हम यहीं पे हमेशा रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये जो सोशल रोल है, जो चीज़ें हैं, इतनी बेकार होने लगी कि इसको फिर एक्सपेरिमेंट को बंद करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें सिचुएशंस को किसी भी ह्यूमन बिहेवियर के पीछे एक अहम रोल मानना चाहिए, और कोई अगर गलत कर रहा है तो समझना चाहिए हो सकता है सिचुएशन है, और उस सिचुएशन को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट में। थैंक यू।